यहाँ सारी गोपियां घूंघट कर ली और सुंदर सुंदर न्योछौरी लेके यशोदा के महल में आई। पुतना जान गई ये सब अवश्य किसी न किसी बच्चे की बधाई के लिए जा रही है। यही अच्छा मौका है, मैं भी इनके साथ चलती हूँ। पुतना झट राक्षसी वाली रूप को बदला और एक सर्वांग सुंदरी बन गई। मायावी थी ना, माया के द्वारा रूप बदल लिया और एक गोपी जैसा श्रृंगार कर लिया और गोपियों के झुंड में चली गई। अरे गोपियों के साथ साथ गई, पर किसी गोपी ने उनसे पूछा भी नहीं। गोपियों को तो चेना पूछे कि तुम कौन हो, क्योंकि गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, एक चौल में रहने वाली स्त्रियां आपस में एक बार में नहीं, लेकिन सप्ताह में, महीने में, साल भर में परिचय बना ही लेती, जान ले लेती हैं कि ये इसकी घर की बेटी है, इसकी घर की बहू है, इसका ये नाम है। जानते हो कि नहीं जानते हो? मोहल्ले की हर बेटी बहुओं को नाम से, गांव से जानोगे। सारी गोपियां बस देखती हैं पर पूछती कोई नहीं, आपस में चर्चा करती हैं। बहन, ये जो नई नई अभी आई हुई है ये कौन है? क्योंकि हमने तो इससे पहले इनको कभी देखा नहीं। तो आपस में सारी गोपियां चर्चा करने लगी, पर पूछा किसी ने नहीं। क्यों? सबको ये लगा हो सकता है यशोदा के घर कोई मेहमान आई होगी। यशोदा के घर इतने काल बाद बच्चा जन्म हुआ है। 90 साल की यशोदा, 100 साल के नंद बाबा, तो अपने दूर के किसी रिश्तेदार को यशोदा ने आमंत्रण दिया होगा। हम भला क्यों पूछे उनसे? पूछेंगे बेचारी बुरा मान जाएगी। सो किसी गोपी ने उनसे पूछा नहीं कि तुम कौन हो और कैसे चली आई। लेकिन सारी गोपियां पहुंच गई यशोदा के महल, सबने बधाई बांटी। अब सब बधाई दे दे करके, ले करके चली जाने लगी। बारी आई पूतना की, वो भी सुंदर थी, श्रृंगार की हुई। यशोदा को तो पता है ना कि मेरे गांव में, मेरी कॉलोनी में, मेरे महल में, मेरे आसपास मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे। गोपियों ने नहीं पूछा तो नहीं पूछा, जिनके घर जा रही हैं कम से कम उनको तो पूछना चाहिए कि बहन तुम कौन हो, मैं पहली बार तुमको देख रही हूं। आपके घर में आप किसी को आमंत्रण करो तो आप उन्हीं को तो आमंत्रित करोगे ना जिनको जानते हो। अब जिनसे आपका परिचय ही नहीं, जिनको आप जानते ही नहीं, भला उन्हें कहां से आमंत्रित कर पाओगे? और यदि कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो आप पूछते हो, भाई माफ करना, हम आपसे परिचित नहीं हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए। तो सामने वाला परिचय देता है कि भाई मैं अमुक हूं, अमुक जगह से आया हूं। लेकिन न वहां गोपियों ने पूछा और न अंदर यशोदा ने पूछा। क्यों? गोपियों को लगा कि यशोदा के घर मेहमान आई होगी, और यशोदा को लगा इन गोपियों में किसी के घर की मेहमान होगी, उनके साथ चली आई होगी। पूछूंगी तुम कौन हो, क्यों आई हो, तो बेचारी बुरा मान जाएगी। देखो यही भ्रम है। यशोदा को लगा गोपियों की मेहमान है, और गोपियों को लगा यशोदा ने बुलाया होगा। इसी कारण से किसी ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, और इसी का मौका का फायदा उठाई पूतना ने। पूतना जब सब बधाई बांट ली तब बाद में पहुंची और जाकर यशोदा से कहती है, यशोदा कहां है तेरा लाला? यशोदा ने कहा, बहन वो देख पलने में मेरा लाला खेल रहा है, जा बहन मेरे लाला को आशीर्वाद दे दे। पूतना मन ही मन कहने लगी, वही तो देने आई हूं।
वही देने आए हूं। और सुनो, ऐसा आशीर्वाद दूंगी दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भोली भाली यशोदा क्या जाने ये जो सुंदर स्त्री के वेश में आई है वो कोई राक्षसी है। यहाँ यशोदा उनके खातिरदारी की व्यवस्था करने रसोई में चली गई। मौका पाई और पुतना कक्ष के अंदर घुस गई। जा कन्हैया पलने में खेल रहा था, पलने में खेल रहा है। और भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जैसे पूतना पहुंची, अब पूतना श्रृंगार की थी तो पायल की घुंघरू की आवाज छम छम बजने लगी। छम 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 पायल की आवाज आने लगी। तो लाला टेढ़ी नजर करके देखा, कन्हैया ने तिरछी नजर करके देखा तो क्या देखते हैं, पूतना मौसी जी आ रही है। अब पूतना मौसी तो कहलाएगी ना, भाई कंस मामा है। कंस कौन है बोलो ना, अरे बोलो ना, चाय पीने की फुर्सत मिले तब ना बोलेंगे महाराज। कंस कौन है कन्हैया के मामा, और कंस की भेजी हुई पूतना तो उनकी हो गई मौसी। मौसी हुई ना कंस की, कन्हैया की। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, तो कंस के द्वारा प्रेरित पूतना है। कन्हैया ने कहा, ओहो मौसी जी, वेलकम टू माय होम मौसी जी, आइए स्वागत है आपका, आइए आइए मौसी जी बैठिए। और कन्हैया ने स्वागत तो किया, लेकिन एक घटना घट गई परीक्षित। अब तक कन्हैया आंखें खोल करके ये तो चित्र रहा था, देख रहा था, लेकिन जैसे पुतना को आते देखा, लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने आंखें बंद करी। इस पर बड़े बड़े संतों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा पुतना को देखते ही प्रभु ने आंखें बंद क्यों करी, तो एक ने कहा पुतना है अविद्या, पुतना है राक्षसी, पुतना है माया, और भगवान है मायावती। ये मायावती की माया दुनिया वालों के सामने चलेगी, मेरे सामने नहीं चल सकती। क्यों? यदि मैं खुले नजर से देख लेता हूं तो मायावती जो राक्षसी है उनका असली रूप सामने आ जाएगा। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण यह है, दरअसल पूतना भगवान को मारने आई, और मारेगी कैसे? पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम के जहर का लेप करके आई थी। क्या? कालकूट नाम के जहर का लेप अपने स्तनों में कर रखी थी, ताकि मैं दूध पिलाने के बहाने बालक को मार डालूं। प्रभु ने सोचा, लो हम आए हैं माखन मिश्री खाने, और यहाँ माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चखे, उसके पहले पुतना मौसी जहर पिलाने आ गए। भाई माखन मिश्री खाने का अभ्यास है। अब कन्हैया को चाहिए माखन मिश्री, मुंह खोलकर बेचारा बैठा है। पर कल तो बेचारे ने केक खाया, माखन मिश्री नहीं मिला, केक ही मिल गया, चलो अच्छी बात। आज तो कम से कम माखन मिश्री ले आना है ना। हाँ बिल्कुल लाना। लाला ने सोचा हम आए हैं माखन मिश्री खाने, और ये पुतना मौसी जी हमको जहर पिलाने लगी हैं। सो भैया जहर पीने का अभ्यास हमारा नहीं है, यह अभ्यास तो भोले बाबा का है। जहर पीने में भोले बाबा प्रवीण है। इसीलिए लाला ने आंखें बंद किया और भोले बाबा का ध्यान किया। बोले प्रभु आपकी लीला आ गई, आप आइए और पहले विष को पी जाइए। इसलिए भोले बाबा का ध्यान किया, लाला ने आंखें बंद करी। एक ने कहा ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो विष था ना बड़ा कड़वा था। विष तो कड़वा ही होगा ना, मीठा थोड़ी रहेगा। तो प्रभु ने बाल लीला करी। जब बच्चों को
हम कोई कड़वी दवा पिलाते हैं तो बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये सहज स्वभाव है बच्चों का, होता है कि नहीं होता? कोई भी दवा पिलाई जाती है बच्चों को तो बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं। प्रभु ने सोचा मैं पहली बार दवा पीने वाला हूं तो क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लूं। एक संत ने यह भी कहा ऐसा नहीं है, दरअसल ये पूतना भगवान को दूध पिलाने आई है और दूध पिलाने का काम किसका है? दूध कौन पिलाती है? मां पिलाती है। प्रभु ने सोचा मुझे दूध पिलाने का काम तो सिर्फ 2 लोगों का है। आज तक मुझे दूध सिर्फ 2 लोगों ने पिलाया है, एक मेरी मां कौशल्या ने और दूसरी मेरी मां यशोदा ने। हाँ, रामा अवतार में कौशल्या मां ने दूध पिलाया था, कृष्णा अवतार में यशोदा मैया दूध पिलाएगी। ये तीसरी कहां से टपक गई? और इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझे दूध पिलाने आई है? नेक आंख बंद करके देखना चाहिए किसने कौन सा पुण्य किया। तो प्रभु ने जब आंख बंद करी ना तो क्या देखते हैं? ये पूतना कोई और नहीं बल्कि दूसरे जन्म के राजा बलि की बेटी रत्नमाला ही पूतना बन के आई। हाँ, ये रत्नमाला ही है जो पूतना बन के आई। मैंने कल कहा था ना, राजा बलि की 2 पत्नी, बड़ी पत्नी है उसना जिनके 100 बेटा हुए और छोटी पत्नी है विंध्यावली जिनके जुड़वा संतान हुए। एक था बानासुर और एक थी रत्नमाला। तो बानासुर सोनेतपुर सिरपुर के राजा हुए और वो रत्नमाला जब बामन भगवान आए ना तो बामन भगवान इतने 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 प्यारे लग रहे थे, जैसे कल भांजा प्यारा लग रहा था आपको, लग रहा था ना? तो बामन भगवान को देख करके जैसे आप लोग प्रसन्न हो गए, ठीक वैसे ही रत्नमाला भी बामन भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हो गई और मन ही मन रत्नमाला कहने लगी, आहा कितना सुंदर बालक है। बालक को देख करके जी चाहते हैं मैं इसे दूध पिला देती। भगवान वामन तो मन की बात जानते हैं, तुम जाना सब अंतर्यामी। भगवान ने कहा रत्नमाला मैं तेरी मन की बात जानता हूं, अवश्य तेरी इच्छा पूरी होगी, पर अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। और वही वामन भगवान देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया और उसी के पिता राजा बलि को छल लिया। तब रत्नमाला को बड़ा क्रोध आ गया। वारे दुष्ट, सोची थी भोली सूरत देख करके कितना प्यारा है, दूध पिला देती और तुमने मेरे पिता को छल लिया। अब तो जी चाहते हैं दूध के साथ साथ तुम्हें जहर पिला देते। क्या बोली रत्नमाला? दूध के साथ साथ तुम्हें जहर पिला देती। भगवान विराट वामन जान गए। भगवान बोले रत्नमाला पहले तुमने कहा दूध पिला देती, मुझे वो भी स्वीकार्य है। बाद में तुमने कहा जहर पिला देती, मुझे वो भी स्वीकार्य है, किंतु अभी नहीं, अभी नहीं। कब? जब द्वापर युग आएगा, अवतार कृष्ण